सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है, मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। श्री सोमवीर सांगवान जी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब की बार जो बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से तो पूरे हरियाणा प्रदेश में देश के अंदर ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन खासकर दादरी के अंदर पिछले 20 दिन तक पानी भरा रहा, पूरा शहर जलमग्न रहा। 20,000 दुकानें, चाहे अनाज मंडी हो चाहे सब्जी मंडी हो, सारी प्रभावित हुई। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर अपील है कि इसके सर्वे करा के उन गरीब दुकानदारों को उनको मुआवजा दिलाया जाए। जो किसान भाई हैं उनकी स्पेशल गिरदावरी करके उनको भी उचित मुआवजा दिलाया जाए। पिछले 2 साल से सरकारी कॉलेज की क्लासें चल रही हैं, लेकिन नई बिल्डिंग नहीं बनी। मेरी सरकार से भी प्रार्थना है कि नई बिल्डिंग बना के कॉलेज की व्यवस्था की जाए। बड़ा शहर हो गया, चारों तरफ से जाम लगने के कारण बस स्टैंड अंदर है, उसको बाहर शिफ्ट किया जाए। सीसीआई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 203 एकड़ जमीन है, शहर के चारों तरफ नजदीक होने के कारण बढ़िया कनेक्टिविटी है, उसको कॉमर्शियल सेक्टर में डेवलप किया जाए। रोहतक रोड के ऊपर ओवरब्रिज का पैसा 50 करोड़ बहुत पहले आया हुआ है। 4 लेन रोहतक चौक से लेके खैरडी मोड़ तक और चिड़िया दादरी से चिड़िया गांव तक उसका निर्माण किया जाए। जलाचर की दादरी में सरकारी हॉस्पिटल, वैसे तो 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। उसके साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर भी 16 डॉक्टरों की कमी है, MIR की कमी है, CT स्कैन नहीं है, इसलिए उसकी व्यवस्था की जाए। और वहाँ एक लास्ट में बात मैं बताना चाहता हूँ कि दादरी और भिवानी जिला खिलाड़ियों का हब है, उसमें बहुत से इंटरनेशनल खिलाड़ी पहलवान, इसमें लीलाराम पहलवान 1952 में, संजय बालीवाल, भाई किता बबीता जो रेसलिंग के अंदर, हसन सांगवान कबड्डी के अंदर, विकास सांगवान कबड्डी के अंदर, राजकुमार बॉक्सर और जितेंद्र बॉक्सर, इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए हैं। तो मेरी एक सरकार से पहले भी हर विधानसभा के स्तर पर हमने बात उठाई थी कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वहाँ दी जाए, तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हम वहाँ से दे सकते हैं, बेहतरीन व्यवस्था बन सकती है। तीसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारे सरखी दादरी के अंदर जितने भी कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप किया जाए, कि चारों तरफ की बेहतरीन कनेक्टिविटी होने के कारण, दिल्ली के नज़दीक होने के कारण बेहतरीन व्यवस्था है। नया जिला माननीय मनोहर लाल जी ने बनाया है। सीवर पीने पानी की व्यवस्था तो पिछले टाइम में हो गई, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है, जो लेट लफित्ती के कारण लेट हो रहे हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है तुरंत प्रभावी पे काम शुरू किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। पिछले दिनों सिरसा जिला के नारायणगढ़ गांव के अंदर 4 किसान एक टैंक पे चढ़े और नीचे हजारों किसान धरने पे बैठे, और बैठने का कारण सिर्फ एक, जिस प्रधानमंत्री बीमा पॉलिसी को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरी कैबिनेट जिसका प्रचार करती है और जिसके बलबूते पे ये कहती है कि हमने किसानों को एक नया विजन दिया है, एक उनके हकों के लिए, उनके गुजारे के लिए, उनकी फसलें खराब हो जाए उसके लिए हमने उनको राहत देने का काम किया है। परंतु जिस प्रकार की राहत की बात है, पिछले अगर 3-4 सालों से ही हम देखें तो बीमा की जो हालात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में 1,97,657 करोड़ प्रीमियम लिया गया किसानों से, और दिया गया है वो जो सरकारी आंकड़ा है 1,40,000 करोड़ के करीब, यानी 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों के जेब के अंदर डाल दिया गया। और सरकार कहती है कि किसानों को बीमा करवाएं, उनका पूरा की पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से आज किसानों को टैंकी पे चढ़ने के नौबत आ चुकी है, उनको घरों पे निकलकर
वो कम से कम अगर चोपटा में देखोगे या उस इलाके में देखोगे, पूरे हरियाणा के अंदर देखोगे, सैकड़ों दिनों से 2022 के बीमे के लिए आज किसान तड़प रहा है, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार को चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द है वो कदम उठाए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। दूसरा, एक और जो मुद्दा कि बाढ़ का, ये फ्लड आई क्यों? हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप जो घग्गर पे है एक इस प्रकार की नीति बनाइए कि कहां से फ्लडिंग नहर निकाली जा सकती है। हमने सिरसा में, क्योंकि पंजाब से आता है सिरसा के अंदर सीधा पानी, और वहां के लिए हमने उनको एक रूपरेखा दी कि किस प्रकार से वहां पर है एक रंगा माइनर है वो निकाली जा सकती है, दूसरी माइनर्स निकाली जा सकती है, और टू झील की खुदाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई, जिसकी जो एक फेज में हुआ, अभी 2 फेज पड़े हैं, वो किया जाए, परंतु उस पर मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं था। और जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज वहां पर चाहे रानिया हल्का हो, चाहे एलनाबाद हल्का हो, कालांवाली हल्का हो, उसको बाढ़ की जो स्थिति है उससे उसके सामने आई। ये सब सारा है ये सरकार की कमियों के कारण हुआ। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। बाकी आप लिख के दे सकते हैं। श्री अभय सिंह यादव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो बिजली मंत्री जी बैठे हैं, इनसे रिलेटेड एक समस्या है। जो बने हुए मकानों के ऊपर से बिजली की लाइनें जा रही हैं, वो बड़ी खतरनाक चीज है। जो मकान मालिक, जो रहने वाले निवासी उसमें रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। और ये फैक्ट है कि मकान बाद में, काफी संख्या में मकान बाद में बने हैं और तार पहले खींचे हुए थे। ये भी ठीक है कि बिजली बोर्ड को किसी विशेष कानून के तहत लाइनें खींचने का अधिकार है, लेकिन लाइनें खींचने के अधिकार के साथ वो जो रिहायशी प्लॉट का जो मालिक है उसका मकान बनाने का अधिकार आपका वो कानून नहीं लेता। और इसके साथ जब वो मकान बना के रहने लग जाता है तो जीवन का अधिकार तो भारत का संविधान देता, उसको कोई नहीं ले सकता। तो उनको हमेशा खतरे में डालने की बजाय मेरा निवेदन है कि जब हर साल सरकार बिजली बोर्ड को सब्सिडी के रूप में विभिन्न बिजली जो ऑर्गेनाइजेशन इनको 5-6 हजार करोड़ रुपए देती है, तो 150 करोड़ रुपए की बात है। ये इस पे लोभ ना करें, उन तारों को सारों को एक बार एक मुश्त सारे स्टेट के टेंडर करके उनको हटाने की कृपा करें। दूसरी इसी से संबंधित बात यह है कि गांव की आबादी बढ़ गई और आबादी से बाहर, फिरनी से बाहर मकान बन गए। गांव का जो अप्रोच रोड है उसके साथ मकान बने हुए हैं, तो उन मकानों में डोमेस्टिक सप्लाई की लाइनें नहीं है। विभाग ये कहता है कि हम सिर्फ 150 मीटर तक फ्री सप्लाई करेंगे। मेरा निवेदन है कि इसको कम से कम 1 किलोमीटर तक जो मकान के गांव की आबादी के साथ जो आबादी नई बनी हुई है उनमें सभी में सरकार बिजली बोर्ड अपने खर्चे पे उनको घरेलू सप्लाई के कनेक्शन दे। तीसरी बात यह है, ये कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मार्केटिंग बोर्ड के रोड बहुत टूटी हालत में है। बीच में एक बार कुछ शायद निर्णय हुआ था कि वो जिला परिषदें करेंगी, लेकिन बाद में अब यही फैसला हुआ है कि मार्केटिंग बोर्ड ही करेगा। तो हमारे जिले में विशेषकर नांगल चौधरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मार्केटिंग बोर्ड रोडों की बहुत खराब हालत है। उनको जल्दी से जल्दी, बारिश खत्म होगी, जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाने का कष्ट करें। तीसरा ये, और पूर्ण रूप से सरकार का हमने देखा कि कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर वहां पर रहा। तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने 3 दिन तक मेवात को